अब राजीव जी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव में मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि की शहादत को आपकी पार्टी एक राज्य में सत्ता में, तो आप बेरोजगारी जैसे सवाल तो आपके लिए केवल लोगों के आंसू पोंछने राजीव जी के तौर पर मेरा कहना यह है कि क्या ये ठीक है, केंद्र सरकार ने जो वादा किया या प्रधानमंत्री ने कहा साल में 2 करोड़ रोजगार या 2 करोड़ रोजगार के अवसर, ये उनका दावा था और वो तो कहते हैं कि वो पूरा भी हुआ है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी केवल केंद्र की है, राज्यों की नहीं है? नहीं, कहां पूरा हुआ? आप मुझे साबित कर दीजिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या राज्यों के स्तर पर ये काम हो रहा है? अभी आपने मुझे जो गिनाया, आपने मुझे कहा सरकारी नौकरी हम दे रहे हैं, 5 लाख नौकरी की जानकारी दे दी। आपने कहा कि टीचर भर्ती पे हम लोग कर, सुन तो ले मेरी बात, एक सेकंड सुन लीजिए। ये सरकारी नौकरी की बात होगी। इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, कोई भी इस बात से असहमत नहीं होगा कि सरकारी नौकरी से केवल हमारे देश में रोजगार की पूर्ति नहीं हो सकती। ना आप इतनी नौकरियां हैं, ना आप दे सकते हैं। इसमें यही सच्चाई है और हर व्यक्ति इसको मानता है। तो रोजगार पैदा करने के लिए राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? बिहार फॉर एग्जांपल क्या कर रहा है? ठीक है, अब मेरा जवाब ले लीजिए। हमारे यहां बियाडा के कई जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके जरिए हम निवेशकों को बुला रहे हैं। हमारी ओर से लगातार कोशिश है कि इंडस्ट्रीज का जाल बिहार में बिछ सके। जो बिहार में जिन उद्यमों को ज़्यादा विकसित किया जा सकता है और जो स्टार्टअप्स के जरिए रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं, उन सब की रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो कहा, किसी देश में अगर जिन राज्यों का समुचित विकास नहीं हुआ, ये बार बार ये सवाल है कि जिन्हें ये समस्याएं विरासत में मिली, उन राज्यों के लिए आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात अगर मैंने कही तो वो उससे आपको टैक्स हॉलीडेज मिलेंगे। आप इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जिनको बुलाएंगे उनको अपने उदार नीतियों का लाभ आप दे पाएंगे। बैंकों के ऋण आसानी से उनको मिल पाएंगे। एक बात को उत्तर और दीजिए, फिर गौरव जी आपकी बात का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा यूपी तो आगे बढ़ गया। अब अगर यूपी आगे बढ़ पा रहा है तो बिहार को कौन रोक रहा है? यूपी बिहार आज भी सिनोनिमस, आप नाम में किसी से लेते हैं तो यूपी बिहार एक साथ निकलता है, लेकिन आज यूपी की छवि अलग बन रही है। आपसे ही मैं पूछ रहा हूं राजीव जी, फिर उत्तर लेता हूं। देखिए, बिहार को लेकर के मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, बिहार एक उभरती हुई ताकत है और इसका एहसास आपको 2025 के बाद मिलने लगेगा। जो जमीनी तौर पर हमारी रणनीति है, जो हम नीतिगत बड़े निर्णय ले चुके हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उस पॉलिसी जैसा उदार इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस देश में किसी भी राज्य में नहीं है। उसका लाभ निसंदेह मिलेगा। मैं चाहता हूं केंद्र उदारता के साथ बिहार के उन अपेक्षाओं को भी एड्रेस करे जिससे इस रफ्तार को बढ़ाया जा सके। और ये सियासत का आपने बार बार कहा कि बिहार के जो हालात हैं जीडीपी में आबादी के अनुरूप केंद्र की उदासीनता की वजह से हैं। देश की आबादी में जीडीपी के अनुरूप योगदान सुनिश्चित करने के लिए आपको उन राज्यों में, एक बार गौरव भाटिया इसका जवाब दें, विजय जी फिर मैं आता हूं आपके पास, अलग अलग तरह की रणनीति का फैसला करना होगा। गौरव जी, यूपी में क्या कर रहा है जो और राज्य नहीं कर रहे, जिनको हम पिछड़े हुए राज्य कहते थे? देखिए, मैं तथ्यों के साथ और बताता हूं कैसे। देखिए, जनता को गलत तथ्य भी परोसे जाते हैं और झूठ भी बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि मैंने जब बताया पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई, इन्होंने कहा परचेजिंग पावर पैरिटी नाम की भी एक चीज है। आपको मालूम है सौरभ जी, परचेजिंग पावर पैरिटी तुलना करती है दो करेंसीज की, आप किस भाव पे क्या चीज कहां खरीद सकते हैं और एडजस्ट कर देती है। मुझे ऐसा लगता है राजीव जी को ज्यादा इकोनॉमिक समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बात करी। क्योंकि जब 76,000 थी तब भी परचेजिंग पावर पैरिटी थी, क्या और जब 1,55,000 हो गई पर व्यक्ति आए। कितना ज्ञान है, आप मुझसे बात करिए ना, 1 to 1 बात करिए। राजीव जी प्लीज ऐसे नहीं, दर्शकों को ज्ञान है। राजीव जी ऐसे नहीं, आवाज दीजिए राजीव जी की। होता क्या है, जब हम तथ्य बताते हैं तो दूसरों को राजीव जी प्लीज, राजीव जी करते रहिए जी, ठीक नहीं, उनको बोलिए इस तरह के पर्सनल कमेंट नहीं करें। तो मैं एक सेकंड, राजीव जी आपने भी इनको कहा था कि इनका जवाब बचकाना है। ज्ञान है, मैं इनको ज्ञान बता दूंगा। अभी आपने कहा था ना इनका जवाब बचकाना है, आपने बोला था। नहीं याद रहेगा, वो याददाश्त चली गई थी। बोला था आपने भी ना? बिल्कुल, इनका बयान बचकाना था, लेकिन तो वो पर्सनल नहीं है। पैरिटी को मैं आपको नहीं, वो क्या वो कमेंट पर्सनल नहीं था राजीव जी?
आप उनके बचाव में इस कदर मत आइए। चलिए सौरभ जी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राजीव जी, आप क्या बोलते हैं मेरे बारे में। आप अगर किसी को कुछ कहते हैं तो थोड़ा सुनने का भी मादा रखना चाहिए। रोज आप लोग यहाँ कोई स्कूल मास्टर की तरह मैं एक को रोकूं दूसरे को टोकूं, ऐसा नहीं होता ना। आप लोग रोज डिबेट करते हैं कि मुझे इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है। अरे आप उनको कह रहे हैं बच्चा, उनका आप कह रहे हैं इनका जवाब बचकाना है, और इतना नहीं आप सुन पा रहे हैं कि वो कह रहे हैं आपको कि इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। उनकी बात आपको कैसे अच्छी लग रही है? अरे भाई, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। आपने उनको कुछ कहा तो वो आपको कुछ कह रहे हैं पलट करके। समय नष्ट कर रहे हैं सौरभ जी। फिर इतना आपको बचाव क्यों करना पड़ रहा है? मैं बचाव नहीं, अपना समय बचा रहा हूं, क्योंकि आप बीच में बार बार बोल रहे थे। मैं इसीलिए अपना समय बचा रहा हूं कि इस मुद्दे से हटिए। नहीं, जैसे चलाना है चलाइए। जी ठीक है, बोलिए गौरव जी। ठीक है। दूसरी बात, मैंने सवाल पूछा था कि 20 लाख नौकरी दी जाएंगी, ये बात कही है नीतीश कुमार जी ने, इस पे कोई उत्तर नहीं दिया, आंकड़े नहीं बोला इन्होंने 5 लाख दे दिया है। जो विजय जी ने कहा स्किल्ड 20 लाख देनी थी, 5 लाख दिया है, तो आंकड़ा सोर्स बता दें, किस सरकारी वेबसाइट पे मैं ढूंढ सकता हूं? मैं तो बड़ा खोजी प्रवक्ता हूं, अभी ढूंढ भी लूंगा। 20 करोड़ का आंकड़ा पहले अभी बता दे जब मेरी बात खत्म हो जाए। 20 करोड़ के आंकड़े आप समझा दीजिए। मैं 5 लाख राजीव जी, शांत कराइए सौरभ जी, ये अपनी बात कह ले, मैं आपके पास आ जाऊंगा। 1,70,000 मैं आपके पास आ जाऊंगा राजीव जी, प्लीज। 3,30,000 के बाकी आंकड़े भी मैं आपको मैं आऊंगा आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।